हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के स्टडी पॉइंट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साधारण ब्याज। जवाहर नवोदय विद्यालय में इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया है, इससे 4 क्वेश्चन हर बार आए हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसमें साधारण ब्याज को हम पढ़ेंगे। साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्याज। ब्याज होता क्या है? ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, INTEREST। इंटरेस्ट, ब्याज होता क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति से कुछ रुपए लेता है और एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद, निश्चित समय के बाद उस रुपए के अतिरिक्त जो हमने लिया है, उसके अतिरिक्त जो कुछ धन दे रहा है, वो उसका ब्याज कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यापारी पैसे या अन्य व्यक्ति पैसे 100 रुपए लिए और 1 साल बाद उसको 110 रुपए दे दिए, तो इसमें जो 10 रुपए आएगा वो उसका ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो ब्याज समझ में आ गया। उसके बाद आता है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन क्या होता है? जो व्यापारी या कर्जदार किसी से जो रुपए ले रहा है एक निश्चित अवधि के लिए, जो रुपए लिए जा रहे हैं, उधारी के रूप में लिए जा रहे हैं, कर्ज के रूप में लिए जा रहे हैं, वो उसका मूलधन कहलाता है। इंग्लिश में उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक व्यक्ति या व्यापारी एक निश्चित अवधि के लिए कुछ रुपए लेता है और एक निश्चित दर पर लेता है, समान रूप से, जैसे 1 वर्ष के लिए समान दर पर लेता है, और उस पर जो मूलधन के साथ साथ जो ब्याज अदा की जाएगी वो उसका साधारण ब्याज कहलाएगा। एक समान रूप से जो ब्याज दी जाएगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा इसका साधारण ब्याज। इसके बाद आती है दर। दर को बोलते हैं रेट। दर जैसे प्रति 100 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, वो उसका दर कहलाता है। मतलब प्रति 100 रुपए पर, जैसे 100 रुपए पर ये बोलते हैं 2% वार्षिक से, 3% वार्षिक से, 4% वार्षिक से। तो यानी कि जो प्रति 100 रुपए पर वार्षिक रूप से वार्षिक का मतलब होता है एनुअली या ईयरली रूप से जो संयोजित या कैलकुलेटेड जो ब्याज है, वो क्या कहलाएगी? इसकी दर कहलाएगी। जैसे 2% ब्याज पर ले रहे हैं, 4% ब्याज पर ले रहे हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी? दर कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ब्याज के बारे में बता दिया, ब्याज क्या होता है। मूलधन बता दिया, मूलधन क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है वो भी बता दिया, दर भी बता दिया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का जो पहला फॉर्मूला होता है ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को भी बताया, सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करेंगे, शॉर्टकट में इसको SI बोलेंगे। तो साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। या शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI बराबर मूलधन को भी बताया है, P से डिनोट करेंगे, दर को रेट बोलते हैं, इसको R से डिनोट करेंगे, और जो समय है, समय को T से डिनोट करेंगे, अपॉन हो जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। उसके बाद और आता है एक राशि होती है मिश्र धन। इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या कहलाएगा, इसको समझेंगे कैसे, मिश्र धन होता क्या, अमाउंट होता क्या। जैसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए किसी बैंक से या किसी साहूकार से लिए, उसके बाद उससे जैसे एक निश्चित अवधि के बाद या 1 साल बाद उसको ब्याज सहित वो मूलधन जब जो लौट आएगा, जैसे 100 रुपए किसी व्यक्ति पे से लिए, 10 रुपए उनका 1 साल का मान के चलो ब्याज हो गया,
तो 110 रुपए जो उसको दिए जाएंगे वापस जिससे लिए हैं वो उसका मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा मूलधन जो हमने लिया है प्लस ब्याज। तो ऐसे समझे, अमाउंट ए बराबर हो जाता है, मूलधन को बोलेंगे पी से, और ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस के एस आई। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी ये समझ में आया होगा, और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ब्याज का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी से कुछ रुपए उधारी के रूप में ले रहा है। उधारी के रूप में लेने के पश्चात उनमें कुछ राशि अतिरिक्त जो दे रहा है, 100 रुपए लिया है, उसको 110 रुपए जो दे रहा है, 110 रुपए जो दे रहा है, तो उसमें जो 10 रुपए आया है वो उसका ब्याज कहलाएगा। मूलधन क्या है, जो रुपया उधारी के रूप में या कर्ज के रूप में जो लिया गया है वो उसका मूलधन कहलाएगा। साधारण ब्याज क्या है कि कोई धन या राशि, कुछ रुपए या नकदी कोई राशि एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर समान रूप से जो संयोजित की जाती है उस पर जो लिया जाएगा वो साधारण ब्याज कहलाएगा। दर क्या होती है, प्रति 100 रुपए पर जो रुपया एक साल बाद जो ब्याज के रूप में जो लिया जाता है वो उसकी दर कहलाता है। फिर आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और मिश्र धन अभी मैंने समझाया, यानी कि 100 रुपए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज के रूप में, उधारी के रूप में जो लिए, और उसके साथ साथ वो उसको ब्याज और लौटा रहा है। तो मूलधन जो लिया है वो और प्लस ब्याज दोनों को जो लौटा रहा है वो उसका मिश्र धन कहलाएगा। और मिश्र धन को अमाउंट से डिनोट करते हैं या ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस के एस आई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी पढ़ा है हमने कि साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अगर हमें निकालना है समय निकालना है, तो समय जब निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। उसके बाद दर निकालनी है। दर जो आएगी कैलकुलेट होने के बाद वो परसेंट में आएगी। तो दर जब निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा समय। ये जो दो फॉर्मूले लिखे मैंने इसी की सहायता से बनाए। अगला आता है जैसे समय भी निकाल लिया, दर निकाल लिया, मूलधन निकालना है और ब्याज दे दिया आपको। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा ब्याज यानी कि साधारण ब्याज यही बट्टे दर गुणा समय। तो इसके जरिए हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसके बेस पर करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे इसी का है, ये बुक जो करा रहे हैं हम, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2025। ये आ रहा होगा एग्जैक्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को समझा रही है। कह रहा है 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। पहला एग्जांपल है 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपए, दर दिया है
2% वार्षिक, मूलधन दिया है 500 रुपए, दर दिया है 2% वार्षिक, समय दिया है 4 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो निकालें, मूलधन कितना है 500, दर कितना है 2%, समय कितना है 4 वर्ष बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो साधारण ब्याज या ऐसे बोले सिंपल इंटरेस्ट, यहां भी है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया और 4 से किया, तो 5 दूनी 10, 10 चौका 40 रुपए, इसको साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 50 है, दूसरा 40 है, तीसरा ऑप्शन 60 है, और अगला जो ऑप्शन डी है वो 30 है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मूलधन दिया है 1500 रुपए, मूलधन है 1500 रुपए, समय दिया है आपको, समय कितना दिया है 4 वर्ष, दर पूछ रहा है, दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करनी है तो यहां लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, और साधारण ब्याज आपको 120 रुपए दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर दिया है 120 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, दर पूछ रहा है इसमें। तो अभी हमने पढ़ा है दर का जो फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन समय गुणा मूलधन, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दर को हम आर से डिनोट करेंगे, आर फॉर रेट बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज को एसआई सिंपल इंटरेस्ट, समय को टाइम टी से डिनोट कर दिया और मूलधन को पी से। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज कितना दिया है आपको, साधारण ब्याज ये रहा 120 रुपए, समय कितना दिया है 4 वर्ष, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 1500 रुपए। तो 4 से 120 30 बार कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 30 बट्टे 15, और 15 से जो 30 है 2 बार कट जाएगा, तो 2% आएगा। इसका जो दर आएगा, जो रेट आएगा वो आ जाएगा 2%, 2% वार्षिक। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, और चौथा ऑप्शन जो डी है वो 1 है। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा जो होगा वो इसका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला तीसरा एग्जाम्पल, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल तीसरा है। ये कह रहा है किस दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कोई ये कह रहा है किस दर से, कोई मूलधन है, उसने कोई धन नहीं दिया है, हमें खुद मानना पड़ेगा, कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो माना मूलधन को पी मान रहे हैं, माना मूलधन बराबर पी रुपए, और समय दे रखा है उसने 20 वर्ष, समय कितना दिया है 20 वर्ष,
और ये कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, मतलब मूलधन किसी को P दिया जाएगा तो वापस उसको 2P मिलेगा, तो ब्याज जो है इसका P ही आएगा। या ऐसे समझे, मूलधन हमने मान के चले 100 रुपए है और किसी को दिया, उसको पता नहीं कितने दर पे दिया है, कितने % ब्याज पे दिया है, लेकिन 20 वर्ष बाद वो हमको 2 गुना करके देगा। 100 रुपए दिए हैं तो उसको 2 से मिल जाएंगे वापस, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज इसका 100 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ही मूलधन हम P मान के चल रहे हैं, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, जो वापस मिल रहा है वो 2P हो जाएगा। ऐसे समझ ले, 2 गुना होके मिल रहा है ना। और ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। और ये आया कहां से, आप ये कहेंगे कि ये तो हमको नहीं बताया, क्योंकि अभी हमने बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज। तो ऐसे ही जब हम ब्याज को निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घट जाएगा। तो अब यहाँ ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन कितना है, इससे कर रहे हैं, मिश्र धन है 2P और मूलधन कितना है P। 2P में से P गया तो कितना बचेगा, केवल P बचेगा। यानी कि जो ब्याज आया है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया, P आ गया। अब हमको निकालना क्या है, वो किस दर से उसको ब्याज पे दिया गया है। तो दर बराबर वही फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सेम यही, दर आर प्रतिशत बराबर, दर आर बराबर लिख देंगे 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम इनटू प्रिंसिपल अमाउंट। तो 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा, P आया है, P ही तो आया है, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट P आया है, अपॉन टाइम कितना है 20 और प्रिंसिपल अमाउंट हमने P ही माना है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा और 20 से कितने बार, 5 बार। जो दर आएगी, जो रेट आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे 4। पहला ऑप्शन 10%, सेकंड ऑप्शन 6%, थर्ड ऑप्शन 5% और अगला है 8%। तो इसका जो ऑप्शन सी आएगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल 4। ये कह रहा है कितना मूलधन, कोई प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो पूछ रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन किसी को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए जिससे 3 वर्ष में 782 रुपए हो जाए। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं दोबारा से, कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपए हो जाएगा। यहां दर दे के चल रहा है, दर कितनी हो जाएगी, दर है 5% वार्षिक, समय है 3 वर्ष और जो पैसा मिल रहा है टोटल, मतलब मिश्र धन के रूप में जो मिल रहा है वो 782 रुपए मिल रहा है। तो यहां लिख लेंगे हम, मिश्र धन जो है वो है 782 रुपए। अब वो कह रहा है कि कितना मूलधन है, मूलधन कितना है जब 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो 782 रुपए वापस मिलेगा। तो दर दे दिया 5%, समय दे दिया 3 वर्ष और ये मिश्र धन दिया है, कहने का मतलब अमाउंट दिया है जो वापस हमको मिल रहा है 782 रुपए। अब वो मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन क्या हो जाएगा, यहां मान के चलेंगे, माना मूलधन बराबर P रुपए, मूलधन कितना मान लिया, P ही मान लिया हमने। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मूलधन तो हमारा P ही है, R कितना है हमारा दर, यहां दे रखा है, ये रहा R 5% और T ये रहा टाइम कितना है 3 वर्ष बट्टे 100। तो 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार, कितना हो जाएगा, P का गुणा 3 से करेंगे 3P बट्टे 20। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा,
3p/20, जो सिंपल इंटरेस्ट है 3p/20 हो जाएगा। और मिश्र धन बराबर होता क्या है, फॉर्मूला अभी बताया, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, या ऐसे समझे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट दिया कितना है 782 बराबर p प्लस SI कितना आया, SI आया है 3p/20, तो 782 बराबर 20 एलसीएम ले लिए, एक का भाग 20 में 20 में 20 का गुणा p से किया तो 20p प्लस 20 का भाग 20 में दिया एक बार और एक का गुणा 3 से किया 3p, तो कितना हो जाएगा 782 बराबर 20p आएगा, 20p प्लस के 3p, तो कितना हो जाएगा 23p/20। अब इसको कैलकुलेट करो, 782 बराबर 23p/20। अब 23 से कितने बार कट जाएगा ये, 23 से 23 दूनी 46, 23 69, 78 में से 69 जाएंगे तो 9 बचेगा, 2 उतार लिए 92, 23 छक्के सॉरी 23 चौका 92 हो जाएगा, तो 34 बराबर हो जाएगा p/20। अब इनका क्रॉस गुणा कर लिया जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 34 का गुणा 20 से करेंगे 680 रुपए। तो यानी कि 680 रुपए किसी व्यक्ति को ब्याज पे दिए गए होंगे मूलधन के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, तब उसको 782 रुपए मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन है 500 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 560 रुपए, उससे अगला ऑप्शन है 680 रुपए, उससे अगला ऑप्शन है 400 रुपए। तो इसका जो ऑप्शन सी है 680 रुपए वो इसका एग्जैक्ट होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 5वां एग्जाम्पल है, ये कह रहा है किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां भी कोई मूलधन पूछ रहा है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मूलधन पूछ रहा है, तो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तो इसका मूलधन कितना है, मूलधन दिया है 400 रुपए, दर है कितनी 5% और समय है t बराबर 3 वर्ष, और ये दर जो है r बराबर लिख दिया 5%, r बराबर 5%, और मूलधन को हमने क्या p से डिनोट कर दिया, p बराबर कितना हो गया 400 रुपए। तो पहले इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्यों निकालेंगे, वो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का, कोई धन है उसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा जो इस धन का हो रहा है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जोड़ रहा है। तो इसका साधारण ब्याज निकालो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है 400, r की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4×5 दिया 60 रुपए आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60 रुपए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो पहला वाला जो पार्ट कराया किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में ब्याज वही होगा, तो इसका ब्याज आ गया कितना। अब दूसरे केस में ब्याज, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 60 रुपए हो गया, दर कितना हो गया, दर को बोलेंगे r से, r बराबर 6% और समय कितना है इसका t बराबर 5/2 वर्ष। अब इसका मूलधन निकालना, और मूलधन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम इनटू रेट। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 60 रुपए, टाइम कितना है 5/2
और गुणा रेट कितना है, रेट है 6। ठीक है, तो 2 से 6 कितने बार कट जाएगा, 3 बार, और ऊपर हो जाएगा 100 गुणा 60 बच्चे 5 का गुणा 3 से किया, 5 दिया 15, और 15 से 60 कितने बार, 4 बार, और 100 का गुणा 4 से किया तो मूलधन बराबर हो जाएगा 400 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया, 400 रुपये। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है 400, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन 300 के हिसाब से अगला 490 है, उससे अगला 250। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।